अमन के गुम हो जाने के बाद गांव वाले उस हवेली के और भी ज्यादा डर गए थे। लोग कहते थे कि अब हवेली पहले से ज्यादा जिंदा लगती है। रात के समय उसकी खिड़कियों से सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि किसी के चीखने की आवाज भी सुनाई देने लगी थी। कुछ महीनों बाद अमन की छोटी बहन रिया शहर से गांव आई। उसने लोगों से सुना कि उसका भाई हवेली में फंस चुका है। किसी ने कहा, उसे भूल जाओ, वो अब परछाइयों का हिस्सा बन चुका है। लेकिन रिया मानने को तैयार नहीं थी। एक रात रिया अकेली उस हवेली की ओर निकल पड़ी। दरवाजे पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच रही है। हवेली के भीतर वही ठंडी हवा, वही सीढ़ियों पर चढ़ते समय अचानक उसे अपने भाई की आवाज सुनाई दी, रिया, मदद करो। वो उस आवाज के पीछे पीछे एक कमरे में पहुंची जहां वही बड़ा आईना रखा था। लेकिन इस बार उसमें सिर्फ अमन नहीं था। आईने में कई और चेहरे थे, जिनमें से कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े और कुछ औरतें। सभी के चेहरे उदास और डरावने थे। अमन ने आईने के अंदर से हाथ बढ़ाया और बोला, मुझे यहां से निकालो, वरना मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। रिया ने कांपते हुए आईने को छूने की कोशिश की, लेकिन उसी पल उसके पीछे परछाइयां खड़ी हो गईं। परछाइयां फुसफुसाईं, अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी। रिया ने डर के बावजूद आईने की ओर देखा। उसके भाई की आंखों में आंसू थे। वो दुविधा में पड़ गई, क्या अपने भाई को बचाने के लिए खुद को हवेली की कैद में फंसा ले। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि हवेली की असली ताकत डर है। उसने कांपते हुए आईने के सामने खड़े होकर जोर से चिल्लाया, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं। अचानक हवेली कांपने लगी। आईना टूट गया और उसमें कैद आत्माएं धुएं की तरह हवा में विलीन हो गईं। अमन की परछाई भी गायब हो गई। रिया बाहर भागी और देखा कि हवेली धीरे धीरे अंधेरे में ढह रही है। गांव वाले भाग कर आए, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि अमन कहाँ है तो रिया चुप रह गई। क्योंकि सच ये था, अमन तो आजाद हो गया, लेकिन रिया की आंखें अब उसी की तरह लाल चमक रही थीं। हवेली तो टूट गई थी, पर उसका शाप अब रिया के भीतर जिंदा था।